नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA लागू कर दिया गया है और इसे लागू कर देने के बाद से देखा जा रहा है कि तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनके नेता कार्यकर्ता लगातार सियासी बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती वहीं सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने भी अपनी बात रखी है। कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी को ये जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने तमाम मुद्दों को अब उठा दिया है। उनका कहना तो यहाँ पर साफ तौर पर रहा है, अब चुनावी बॉन्ड को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड को लेकर सुनवाई अभी चल ही रही है और ऐसे में अखिलेश यादव ने यहां पर चुनावी बॉन्ड का जिक्र कर दिया है। लेकिन दूसरी ही तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती भी पीछे नहीं है। सोशल मीडिया पर बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी बात रखी है। सबसे पहले यहां पर आपको बताते हैं कि आखिरकार मायावती और अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। दरअसल आपको बता दें कि मायावती का कहना साफ तौर पर रहा है इस कानून को लेकर। मायावती कहती हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा नागरिकता संशोधन कानून को अब ठीक चुनाव से पहले लागू करने के बजाय इसको लेकर लोगों में जो संदेह है, जो असमंजस है, वह आशंकाएं हैं, उन्हें पूरी तरीके से दूर करने के बाद ही इसे लागू किया जाना बेहतर है। यानी कि मायावती साफ कह रही हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों में कुछ आशंकाएं हैं, उन्हें दूर करना जरूरी है क्योंकि CAA को लेकर देखा जाए तो अलग अलग राज्यों में अब लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस CAA को लेकर कहती हैं कि यहाँ पर इसे लागू नहीं होने देंगे क्योंकि इसका असर चुनाव पर भी काफी बुरा पड़ सकता है। दूसरी ही तरफ अखिलेश यादव कहते हैं, सोशल मीडिया पर उन्होंने ट्वीट किया है। वह लिखते हैं कि जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर है तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। वह कहते हैं कि जनता भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। भाजपा सरकार ये बताए कि उनके 10 साल के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़कर क्यों चले गए। चाहे कुछ हो जाए, कल इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब तो देना ही पड़ेगा, फिर केयर फंड का भी। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो सुनवाई हुई, SBI से यहाँ पर सारी डिटेल्स मांगी गई लेकिन SBI नाकामयाब रही। लेकिन आज 12 मार्च तारीख दी गई है SBI को और आज कैसे भी करके SBI को अब वो डेटा देना होगा सुप्रीम कोर्ट को, सारी की सारी डिटेल्स देनी होंगी। और ऐसे में यहाँ पर देखा जाए SBI का कहना यही रहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो जानकारियाँ हैं वो मुंबई की SBI की जो मेन ब्रांच है वहाँ पर है और ऐसे में देखा जाए तो उस डेटा को कलेक्ट करने में अधिक समय लग सकता है और इसी वजह से 30 जून तक का समय मांगा गया है इस जानकारी को एकजुट करने के लिए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यहाँ पर आज की तारीख दे दी। अब देखना होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है। लेकिन अखिलेश यादव का कहना भी साफ तौर पर रहा है कि रोजी रोटी कमाने के लिए लोग अब बाहर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं और मोदी सरकार जो है वो CAA लागू करे। इस तरह से देखा जाए मायावती और अखिलेश यादव के सुर एक दूसरे से मिलते जुलते हुए नजर आए हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में मायावती और अखिलेश यादव क्या लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए एक बार फिर से गठबंधन में नजर आएंगे, क्योंकि लंबे वक्त से अटकलें तेज हैं कि सपा, कांग्रेस और बसपा एक बार फिर से गठबंधन में आ सकती है। देखते हैं कि लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जीत हासिल करने के लिए मायावती अपने फैसले से पलटती हैं या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।